नमस्कार, नॉलेज संग्रह चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा का वर्णन करने वाली हूँ। पुलत्स्य मुनि ने यह कथा नारद जी को बताई थी। कृतवीर्य के पुत्र सहस्त्रार्जुन ने रावण को कैद खाने में डाल दिया था। वो देखकर रावण के पिता पुलत्स्य ने सहस्त्रार्जुन को प्रार्थना कर रावण को कैद खाने में से छुड़ाया था। वो देखकर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। यह कैसे संभव है? रावण तो विद्वान है, उसने तो इंद्र आदि देवताओं को पराजित किया था। रावण तो युद्ध करने में कुशल है, तो सहस्त्रार्जुन ने रावण को कैसे बंधन में डाल दिया, बंदी बना लिया? तब पुलत्स्य ने जो नारद जी को बताया वो ही मैं आज आपको बताती हूँ। पुलत्स्य ने कहा, हे पुत्र नारद, सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नगरी में एक राजा थे जिनका नाम कृतवीर्य था। उनका जन्म हैहय वंशी कुल में हुआ था। उस राजा की 1000 रानियां थी। उनके वहां एक उत्तम पुत्र हुआ जो देवताओं, पितरों, महात्माओं को पूजा करता था और व्रती भी था और बहुत ही विनम्र था। फिर भी उनके वहां संतान नहीं हुई। वो निसंतान था, सभी प्रकार के योग, भोग, वैभव युक्त था। उस राजा को पुत्र बिना राज्य का मोह मुक्त लगने लगा। उसी कारण से वो तप करने में लग गए। उन्होंने अपने मन को तप में युक्त कर लिया। उन्होंने राज्य को पाने के लिए मंत्री को राज्य को सौंप दिया और अपनी मुख्य रानी को साथ में वन में निकल गए। उन्हें ऐसे वन में जाते हुए देखकर उनकी उत्तम पटरानी पद्मिनी, जो इक्ष्वाकु कुल में जन्मी हुई राजा हरिश्चंद्र की पुत्री और पतिव्रता थी, वो भी उनके साथ राजा के साथ सब कुछ छोड़कर तप करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चली गई। वहां जाने के बाद राजा ने 10,000 वर्षों तक भगवान विष्णु का तप किया, अनुष्ठान किया। इतना तप करने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। पश्चाताप के कारण उनकी पतिव्रता ने उन्हें सिर्फ दुर्बल शरीर में देखा। फिर उन्होंने सती अनसुईया को पूछा, मेरे पति इतने वर्षों से भगवान की तपस्या कर रहे हैं, फिर भी वो प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताएं जो करने से मुझ पे केशव प्रसन्न हो जाए, जो करने से मुझे पुत्र प्राप्त हो। फिर सती अनसुईया ने उसे पद्मिनी को खुश होकर बताया, तुम अधिक मास में तीर्थ स्नान करो और तुम पुरुषोत्तम मास की दोनों एकादशी, जिनका नाम पद्मिनी और परमा है, वो व्रत करो। वो व्रत पूरी रात जाग कर करो, जो शास्त्र के अनुसार करने से तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहे अनुसार उसने एकादशी में उपवास किया, निर्जला रहकर एकादशी की। उसने भगवान के आगे पूरी रात मंत्र जाप आदि किया, नृत्य किया, भगवान की स्तुति की। यह करने से भगवान प्रसन्न हुए और गरुड़ पर बैठकर उन्हें दर्शन दिया और कहा, मांगो वरदान, तुम्हें क्या चाहिए मैं वो दूंगा। तब पद्मिनी ने कहा, आप मुझे नहीं किंतु मेरे पति को बड़ा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पद्मिनी, तुमने मुझे व्रत पूर्वक प्रसन्न किया है। तुमने इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया है, इसलिए मैं प्रसन्न हुआ हूँ। फिर भगवान ने राजा कृतवीर्य से कहा, हे राजेंद्र, तुम्हारे मन में जो भी कामना है वो बताओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए ही मुझे प्रसन्न किया है। बताओ तुम्हारी क्या कामना है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने भगवान से कहा, मुझे ऐसा पुत्र दो जो बड़ी भुजाओं वाला हो और सबको नमस्कार करने योग्य हो। सिर्फ आपके सिवा और उसे कोई भी पराजित ना कर सके, ऐसा पुत्र दो। भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान अदृश्य हो गए। फिर राजा पत्नी के साथ खुश होकर अपने नगर वापस आया। भगवान के वचन के अनुसार उसे पद्मिनी से उत्तम संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सहस्त्रार्जुन रखा। वो महाबलवान था और इसी एकादशी के व्रत से उत्पन्न होने के कारण वो बलवान था और इसी के प्रभाव से उसने रावण को पराजित कर बंदी बना लिया था।
पुरुषोत्तम मास की इसी एकादशी से पद्मिनी और राजा को महाबलवान पुत्र प्राप्त हुआ था। यह कथा सुनाकर पुलत्स्य ऋषि वहां से चले गए। यही कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भी अपने भाइयों सहित यह उत्तम एकादशी का व्रत किया। वैसे ही यह कथा सुनने वाले को भी परम पद प्राप्त होता है और जो भी श्रद्धालु इस कथा का श्रवण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ आज की मैं इस कथा को विराम देती हूँ। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में ओम नमो श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। फिर मिलती हूँ मैं। जय श्री कृष्णा।